हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वरुण और आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इंग्लिश का एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है ए केस ऑफ सस्पिशियन। सस्पिशियन यानी शक, ठीक है। शक या जैसे कहते हैं डाउट, है ना, वो, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। A country doctor sets out to help a patient in the middle of windy night. Whom does he meet on the way and what does he learn? Let's read and find out. ठीक है। एक कंट्री का डॉक्टर है, ठीक है, जो कि आधी रात को विंडी नाइट यानी विंडी यानी जैसे आंधी तूफान, ठीक है, आंधी तूफान आया हुआ उस रात को, है ना, आधी रात को वो अपने पेशेंट की हेल्प करने के लिए बाहर निकला है, ठीक है। होम डज ही मीट ऑन द वे, वो किससे मिलता है रास्ते में, एंड व्हाट डज ही लर्न, वो क्या सीखता है। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट, चलिए पढ़ते हैं और पता करते हैं। तो सेक्शन नंबर 1 पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम 2 सेक्शन कवर करेंगे, सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो इसमें 4 सेक्शन है, तो हम इस वीडियो में 2 सेक्शन कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 2 सेक्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ही थ्रू बैक द कवर्स एंड सेट अपॉन हिज बेड, हिज फीट फीलिंग along the cold floor for his slippers. द टेलीफोन रिंगिंग इंसिस्टेंटली ए लिटिल डिस्टेंस अवे, यानी उसने कवर जो है वो वापस लेके और अपने बेड पर बैठ गया, और जो उसके जो पैर थे वो कोल्ड फ्लोर यानी ठंडे फर्श को फील कर रहे थे उसकी हाउस स्लीपर्स के लिए, ठीक है। और जो उसका टेलीफोन था वो इंस्टेंटली रिंग हो रहा था, यानी कि बहुत ज़ोर ज़ोर से लगातार बज रहा था, ठीक है, जो कि उससे कुछ ही दूरी पर रखा हुआ था। ही टर्न ऑन द लाइट एंड वॉक टू द फोन एंड टुक डाउन द रिसीवर, उसने लाइट को ऑन किया और फ़ोन के पास फ़ोन की ओर बढ़ा और जो रिसीवर है उसको उठाया। दिस इज़ डॉक्टर बेसन, ही सेड, उसने कहा मैं डॉक्टर बेसन बोल रहा हूँ। द नवंबर विंड वॉज ब्रिंगिंग साउंड ऑफ विंटर एज इट ड्यू अराउंड द लिटिल वाइट हाउस, जिस घर में वो रहता था वो एक लिटिल वाइट हाउस था, है ना, और नवंबर का समय था, जो नवंबर के समय में जो ठंडी ठंडी हवा चलती है वो उसके घर के चारों ओर घूम रही थी या बह रही थी, ब्लू यानी बहना, ठीक है। द डॉक्टर गॉट इन टू हिज क्लॉथ्स, डॉक्टर ने अपने कपड़े पहने। ही वेंट टू द टेबल एंड स्टार्टेड अ मूवमेंट एट हिज वॉच, हिज स्पिरिट कंप्लेनिंग एट द जॉब अहेड ऑफ हिम, ठीक है। तो डॉक्टर जो है वो टेबल की ओर मुड़ा, टेबल की ओर बढ़ा और उसने अपनी वॉच की ओर थोड़ा सा मतलब घूरा, थोड़ी देर के लिए अपने वॉच के लिए वॉच को देखकर घूरा, और उसने अपनी स्पिरिट, जो उसकी स्पिरिट थी यानी उसकी जो आत्मा थी, वो उसको उसकी जॉब के लिए उसको कंप्लेन कर रही थी कि, यानी जैसे आप जानते हैं कि डॉक्टर की जॉब ऐसी होती है कि इमरजेंसी में उसे चाहे कोई भी टाइम हो रहा हो उसे जाना पड़ता है, ठीक है। इट्स 2 o'clock, ठीक है, यानी रात के 2 बज रहे थे। हिज माइंड ऑल्सो कंप्लेन एट द हॉरिबल आवर एंड ही वंडर्ड व्हाई चिल्ड्रन हैड टू बी बोर्न एट सच इम्प्रॉपर टाइम्स, ठीक है। उसका जो दिमाग था वो भी उसको कंप्लेन कर रहा था कि यार ये रात के 2 बजे हैं और इस टाइम पे मेरे को जाना पड़ रहा है, ठीक है। और वो सोचने लगा कि यार बच्चे जो हैं वो ऐसे गलत टाइम पे क्यों पैदा होते हैं, ठीक है, कि बच्चों को ऐसे गलत टाइम पे पैदा होना होता है। ही टुक अप 2 स्मॉल हैंड बैग्स, द शॉर्ट पिल बैग एज द पीपल ऑफ टाउन न्यू इट एंड द लॉन्ग ऑब्स्ट्रिकल केस द बेबी बैग दे कॉल्ड इट, ठीक है। यानी उसने जो है 2 स्मॉल हैंड बैग लिए और एक शॉर्ट पिल बैग लिया, और जैसा कि वहाँ के लोग जानते थे वो डॉक्टर है ना, और लॉन्ग ऑब्स्ट्रिकल केस लिया जिसको वो बेबी बैग कहते थे, ठीक है। ऑब्स्ट्रिकल, लॉन्ग ऑब्स्ट्रिकल केस, इसको हम बेबी बैग भी कहते हैं, ठीक है, यानी वो बेबी बैग के नाम से जानते थे। डॉक्टर बेसन स्टॉप्ड ए मोमेंट टू लाइट एंड देन पुट द पैक ऑफ सिगरेट्स इन हिज ओवरकोट पॉकेट। डॉक्टर बेसन लाइट के पास थोड़ी देर के लिए रुके और एक सिगरेट का पैकेट अपने ओवरकोट पॉकेट में रखा। द विंड फ्लू लाइक अ सर्जन नाइफ एट हिज फेस एज ही ओपन्ड द डोर एंड रैन बेंडिंग लो अराउंड द ड्राइववे टू द गैरेज। जब उसने गेट खोला तो हवा जो है इस तरह से बह रही थी जैसे कि एक सर्जन का चाकू उसके फेस पर लग रहा हो, ठीक है, और उसने अपना सर नीचे किए हुए गैरेज की ओर भागा, ठीक है। हिज कार स्टार्टेड विद वेरी डिफ़िकल्टी, जो उसकी कार है वो बहुत डिफ़िकल्टी से स्टार्ट हुई। कर्व्ड हाफ अ डोजन टाइम्स एज ही ड्रोव down the driveway, but then began to run more smoothly as he turned down grass street and onto the desert highway, ठीक है।
यानी जब उसने ड्राइव वे से अपनी कार को उतारा तब तक वो लगभग 6 बार खांस चुका था, यानी हाफ ऑफ डजन टाइम्स, यानी एक डजन में 12 होते हैं तो हाफ ऑफ डजन हो गया, यानी 6 टाइम्स। ठीक है, 6 टाइम्स उन्हें लगभग खांसा। और उसकी जो गाड़ी थी वो भी मोर ज़्यादा स्मूथली चलने लग गई जैसे ही वो ग्रास स्ट्रीट से डेजर्ट हाईवे पे पहुंचा। मिसिस ऑट सोरले वो थी जिनके पास वो जा रहा था, है ना, जो प्रेग्नेंट थी और वो उनके पास जा रहा था उनकी डिलीवरी करने। वो डॉक्टर बेसन वॉज ऑन हिज वे टू विजिट। ठीक है, जो डॉक्टर बेसन है वो उसके बारे में सोच रहे हैं, मिसिस ऑट सोरले के बारे में। ऑलरेडी हैड अमाउंट अ डोजन चिल्ड्रन, यानी उनके पास उनके जो हैं वो लगभग 1 डजन के लगभग बच्चे हैं उनके। बट इट सीम टू द डॉक्टर डेट हैव दे डेट नेवर हैड वंस हैड शी हैड अ बेबी इन गुड वेदर नॉर इन डे लाइट। लेकिन ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर ऐसा सोचता है कि ये जो है इसका एक भी बच्चा मेरे ख्याल से या तो किसी मतलब गुड वेदर में पैदा नहीं हुआ और ना ही दिन की रोशनी में हुआ है। ठीक है, एंड वाइल डॉक्टर बेसन वॉज अ कंट्री डॉक्टर, जबकि डॉक्टर बेसन जो है वो कंट्री डॉक्टर थे। एंड ही वॉज स्टिल अ यंग मैन, और अभी लगभग वो बहुत ही जवान थे। Could not find the desert that his father, the old Dr. Besan, had found in seeing odd the father always 2 or 3 babies behind in payment of his baby bills। ठीक है, यानी उनको जो है वैसी प्लेजर नहीं मिली जैसे उनके पापा को मिली करती थी। उनके पापा का नाम था डॉक्टर ओल्ड डॉक्टर बेसन, है ना। जब वो मिसिस ऑट के बच्चों की डिलीवरी किया करते थे, है ना, जब बच्चे पैदा किया करते थे तो वो लगभग 2 या 3 बेबीज़ का जो उनकी पेमेंट होती थी वो ड्यू रहती थी, है ना। अब आते हैं सेक्शन नंबर 2 पे। तो जैसे सेक्शन नंबर 1 में हमने पढ़ा था उसी का ये कहानी है। हाउ डू यू थिंक द स्टोरी प्रोसीड्स? आपको क्या लगता है कि कहानी कैसे आगे बढ़ी होगी? विल इट बी अबाउट मिसिस और मिस्टर सोरले, है ना। क्या आपको लगता है ये कहानी जो है वो मिसिस और मिस्टर सोरले के बारे में होगी? और विल देयर बी अ चांस मीटिंग विद समवन एल्स, या फिर यहाँ पे कोई चांस है किसी और से मिलने का, है ना। चलिए रीड अबाउट अहेड टू फाइंड आउट। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं और इसके बारे में पता करते हैं। इट वॉज अ लॉन्ग राइड टू द सोरले फार्म एट द साइट ऑफ मैन वॉकिंग along the country road as seen just ahead by the light of the car was a welcome relief to the doctor। यानी जो सफ़र था उनका सोरले फार्म पे जाने का, तो उसमें उन्होंने एक आदमी को जाते हुए देखा जो कि अकेला जा रहा था रोड पर। ठीक है, कंट्री रोड पर अकेला जा रहा था। और उन्होंने इसको कैसे देखा? जब वो कार चला रहे थे, कार को ड्राइव कर रहे थे, जो उनकी जो लाइट थी वो उसके ऊपर पड़ी, उस आदमी के ऊपर पड़ी, तो उन्होंने देखा और उनको उस आदमी को देखकर बहुत ही ज़्यादा रिलीफ हुआ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आराम मिला। ही स्लोड डाउन एंड लुक एट द मैन वॉकिंग अलॉन्ग विद डिफिकल्टी अगेंस्ट द विंड ए लिटिल पैकेज अंडर हिज आर्म्स। ठीक है, उन्होंने जो है अपनी गाड़ी को स्लो किया, उस आदमी की ओर देखा। ठीक है, जो कि एक बहुत ही डिफ़िकल्टी से विंड के अगेंस्ट चल रहा था, यानी अगर इस तरफ विंड फ्लो हो रही है तो वो इस साइड को जा रहा था। ठीक है, ए लिटिल पैकेज अंडर हिज आर्म्स, और उसके हाथ में जो है एक लिटिल पैकेज था। कमिंग अलॉन्ग साइड डॉक्टर बेसन स्टॉप एंड इन्वाइटेड द मैन टू राइड। द मैन गॉट इन। जब वो उसके पास पहुंच गए तो डॉक्टर बेसन ने कार को रोक लिया और उस जो वो इंसान था, जो भी आदमी था वो, है ना, उसको अपनी कार में बैठने के लिए इनवाइट किया। द मैन गॉट इन, जो वो आदमी था वो कार के अंदर आ गया। आर यू गोइंग फार? आस्क्ड द डॉक्टर। डॉक्टर ने पूछा कि आप कहीं दूर जा रहे हैं? आई एम गोइंग ऑल द वे टू डेट्रॉइट। उसने कहा कि मैं डेट्रॉइट जा रहा हूँ। सेड द मैन ए rather thin man with small black eyes filled with tears from the wind, could you give me a cigarette? तो वो जो आदमी था उसके बारे में थोड़ा सा पहचान करवा रहे हैं कि जो आदमी था वो बहुत ही ज़्यादा थिन था, है ना, और उसके स्मॉल ब्लैक आइज थी जो कि टीयर से भरी हुई थी हवा की वजह से। ठीक है, और जो उस आदमी ने कहा उससे, डॉक्टर से, क्या आप मेरे को एक सिगरेट दे सकते हैं?
डॉक्टर बेसन अनबटन हिज कोट। डॉक्टर बेसन ने अपने कोट के बटन को खोला। देन रिमेंबर्ड हिज द सिगरेट इन द आउटर पॉकेट ऑफ हिज ओवरकोट। फिर उनको याद आया कि जो सिगरेट है वो उनके आउटर पॉकेट में है, उनके ओवरकोट की, ठीक है। He took out the packet and gave it to the rider, who then looked in his own pocket for a watch, ठीक है। उन्होंने जो पैकेट है वो राइडर को दिया, जो भी जिस बंदे को उन्होंने पिकअप किया था, ठीक है, उसको दिया। When the cigarette was lighted, the man held the packet a moment, then asked. जब उसने वो जो सिगरेट थी उसको जला लिया, है ना, तो उसने उस पैकेट को अपने पास ही रखा थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद पूछा, डू यू माइंड मिस्टर इफ़ आई टेक अनदर सिगरेट फॉर लेटर? क्या आप माइंड करेंगे अगर मैं कोई एक और सिगरेट ले लूँ बाद के लिए? द राइडर शोक द पैकेट टू रिमूव अनदर सिगरेट विदाउट वेटिंग फॉर द डॉक्टर टू आंसर। वो जो राइडर था उसने वो जो पैकेट था सिगरेट का उसको खोलने लगा, है ना, यहाँ तक कि उन्होंने जो डॉक्टर है उन्होंने अभी तक आंसर भी नहीं किया था, लेकिन उसने जो पैकेट है उसको फाड़ कर जो दूसरी सिगरेट है वो अपने जेब में रख ली। डॉक्टर बेसन फेल्ट अ हैंड टच इन हिज पॉकेट। डॉक्टर बेसन को फील हुआ कि जो कोई ना उनकी पॉकेट में हाथ डाल रहा है। आई विल पुट दैम बैक इन योर पॉकेट। उस जो राइडर है उसने कहा कि मैं इसे आपके पॉकेट में वापस रख दूंगा। द लिटिल फेलो सैड। Dr. Besson put his hand down quickly to receive the cigarettes and was a little irritated to find them already in his pocket. डॉक्टर बेसन जो है उन्होंने उसका हाथ को नीचे की ओर किया एकदम से ही चटिए से, है ना, क्योंकि उनको वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा था, ठीक है। उन्होंने जब उससे सिगरेट लेने के लिए उसका जो हाथ है वो उसको नीचे की ओर किया तो उनको एक मतलब अजीब सा लगा। उन्होंने देखा कि उनकी जो सिगरेट का पैकेट है वो ऑलरेडी उनकी पॉकेट के अंदर ही है, ठीक है। ए फ्यू मिनट्स लेटर डॉक्टर बेसन सेड, सो यू आर गोइंग टू डेट्रॉइट? तो कुछ मिनट बाद डॉक्टर बेसन ने कहा, क्या आप डेट्रॉइट जा रहे हैं? तो आई एम गोइंग आउट टू लुक फॉर वर्क इन वन ऑफ द ऑटोमोबाइल प्लांट। तो उसने कहा कि हाँ मैं वहीं जा रहा हूँ एक काम की तलाश में ऑटोमोबाइल प्लांट के, ठीक है। तो डॉक्टर बेसन ने पूछा, आर यू मैकेनिक? आज द डॉक्टर, ठीक है। तो डॉक्टर बेसन ने पूछा, क्या आप मैकेनिक है? तो मोर और लेस। तो उसने कहा हाँ शायद, है ना, हो भी सकता है और नहीं भी। आई हैव बीन ड्राइविंग अ ट्रक सिंस द वॉर एंडेड बट आई लॉस्ट माई जॉब अबाउट अ मंथ एगो। मैं एक ट्रक को ड्राइव किया करता था, है ना, जब वॉर जो है एंड हुई थी, लेकिन मैंने अपनी जो जॉब है वो 1 महीने पहले ही खो दी है। वर यू इन द आर्मी ड्यूरिंग द वॉर? क्या आप आर्मी में थे जब वॉर चल रही थी? या आई वॉज इन द एम्बुलेंस सेक्शन राइट अप एट द फ्रंट, ड्रोव एन एम्बुलेंस फॉर 4 आवर्स, ठीक है। उसने कहा हाँ मैं एम्बुलेंस सेक्शन में था और मैंने लगभग 4 साल एम्बुलेंस चलाई है। इज़ दैट सो? उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है क्या? सर डॉक्टर बेसन। डॉक्टर बेसन ने कहा ऐसा। आई एम अ डॉक्टर माई सेल्फ, डॉक्टर बेसन इज़ माई नेम। उन्होंने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा नाम डॉक्टर बेसन है। आई थॉट दिस कार स्मेल्ड लाइक पिल्स द मैन लव। वो जो आदमी था वो हंसा और उसने कहा कि हाँ मुझे लग ही रहा था क्योंकि आपकी गाड़ी में से जो पिल्स की स्मेल आ रही थी। देन ही एडिड मोर सीरियसली, माई नेम इज़ इवांस। तो उसने इसको जो है वो थोड़ा सा सीरियसली लिया इस बात को और उसने कहा कि मेरा नाम इवांस है। दे रोड along silently for a few minutes and the rider moved himself in his seat and placed his package on the floor. तो वो जो दोनों बंदे थे, जो राइडर था और जो डॉक्टर था, दोनों थोड़ी देर के लिए शांत हो गए थे। और जो राइडर है ना, जो उनको रास्ते में मिला था वो थोड़ा सा मूव हुआ, उसने अपनी सीट से थोड़ा सा हिला और जो अपना जो पैकेट था उसके हाथ में उसको फ्लोर पर रखा गाड़ी के। एज द मैन लीन्ड ओवर, डॉक्टर बेसन कॉट हिज फर्स्ट गुड लुक एट द स्मॉल कैटिकल फेस। जैसे ही वो लीन्ड ओवर हुआ, डॉक्टर बेसन ने उसका जो फर्स्ट गुड लुक उसका नोटिस किया, उसके चेहरे पे उसका जो फेस था वो कैटिकल फेस था, ठीक है। द डॉक्टर ऑल्सो नोटिस एज द लॉन्ग डीप स्कार ऑन द मैंस चीक, ब्राइट एंड रेड लुकिंग एज दो इट वर ऑफ रिसेंट ओरिजिन। डॉक्टर बेसन जो है उन्होंने ये भी नोटिस किया कि उसके जो आदमी है उसके चीक पर एक स्कार यानी चोट के निशान है, जो कि बहुत ब्राइट है और रेड लुकिंग है, ठीक है, दिखने में लाल है और थोड़ा सा चमक रहा है ना। और उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो है ये अभी मतलब कहीं से पिट के आया है, ठीक है, रिसेंटली में ही हुआ है इसके साथ हादसा जो भी हुआ है।
ही थॉट ऑफ मिसेस ऑट सोरले एंड रीच्ड फॉर हिज वॉच। तो उन्होंने जो है मिसेस ऑट सोरले के बारे में सोचा और अपनी घड़ी की ओर देखा। हिज फिंगर वेंट डीप इनटू हिज पॉकेट बिफोर ही रियलाइज्ड दैट हिज वॉच वाज नॉट देयर। उन्होंने उनकी जो उंगलियां हैं वो पॉकेट के बहुत ही ज़्यादा अंदर तक गई और उससे पहले कि उन्हें पता चलता कि जो उनकी वॉच है वो उनके पॉकेट में नहीं है। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ।